जी, आज आए हैं बात करने के लिए इनके बारे में, जो देख सकते हैं आप, अंकिता भंडारी के बारे में। कहा जाता है कि फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं। जहाँ एक चिंगारी भी पड़ जाता है उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन आज का पिछले दिन जो घटना हुई थी उसके अनुसार से अंकिता भंडारी के अभी तक न्याय नहीं मिल चुकी है। और अभी देश उत्तराखंड के जो पुलिसकर्मियों हैं, जैसे पुलिस अधिकारी है, अभी चैन का नींद सो रही है इत्मीनान से। हमारे अभी निभा दीदी आर्यन न्यूज़ रिपोर्टर जो थे, सो गए हुए थे पहाड़ों के बीच में, उनका घर है वहाँ उन्होंने जाने का काम किया। और जाकर जैसे कि अंकिता भंडारी के पापा से बात पूछने का प्रयास की, और उनके पापा ने किए बहुत बड़ा खुलासा। वो आप सुनकर आपका रोमा खड़ा हो जाएगा, कन कन में आपका सिर्फ एक ही नाम आएगा, कि एक ही सिर्फ आपको ज़हन में आएगा कि अंकिता भंडारी के न्याय चाहिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद इंसान के रोमा रोमा खड़ा हो जाता है। अंकिता भंडारी एक बहुत अच्छी बच्ची थी। उन्होंने 19 साल के अपना जीवन करियर में कुछ कर गुजरने का सपना ठानी थी, और वो सोची थी कि हमको कुछ करना है। लेकिन कुछ दरिंदों ने उनको अपना हवस के शिकार बनाकर उनको रहने नहीं दिया इस दुनिया में, और उनको ऋषिकेश का नहर में फेंक दिया गया। आज उनके पापा ने बताए थे कि वो इस सितंबर में ही, मतलब 2 से 3 सितंबर को घर से निकली थी अपना जॉब के खोज में, और वहाँ पहुँची थी उत्तराखंड में, वो रिसोर्ट्स में। और वहाँ उन्होंने वहाँ जॉब करने का काम किया, और मुश्किल से मुश्किल लगता है कि ज़्यादा दिन भी नहीं काम कर पाई, नहीं पहला पेमेंट भी वो हाथ में नहीं ले पाई थी। और उनको कोई दरिंदों ने उनको हवस के शिकार बनाने का प्रयास किया, और जब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अंकिता भंडारी ने, तो उन्हें जान से मार दिया गया। और आज जो पुलिस, उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज कहाँ है आप लोग का वो अधिकार, और कहाँ है वो आपका वो जो सभी लोग पर अपना धाक जमाते हैं, सो कि फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो मोदी सरकार ने नारा दिए थे, वो आज कहाँ है आप लोग का स्लोगन? आज उस चीज़ पर आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आज दरिंदों को क्यों नहीं फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं? क्या यही है भारत देश का न्याय? क्या यही है उत्तराखंड का न्याय? क्या यही है उस जिला का न्याय? आपसे जानना चाहते हैं पूरा भारत। निभा दी ने जाने का प्रयास किया, और उन्होंने जाकर वहाँ उनके पापा से पूछने का प्रयास किया, तो उनको उनकी माँ को जो है सो सब देखने का भी नसीब नहीं हुआ। उनको जाते वक्त जाते जाते में उनको दफना दिया गया, जला दिया गया। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य नहीं बनता था कि उनके घर वाले के सौंप देना चाहिए, लेकिन नहीं, आज तक सौंपा नहीं गया, मतलब वहीं जला दिया गया। और लोग बिलखते रहे, रोते रहे, उससे उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा नेता के हाथ है। अरे नेता हो चाहे बेटा हो, कहा जाता है कि देश बिगाड़े नेता बाप, देश बिगाड़े नेता, और नाक बिगाड़े नेता, और घर बिगाड़े बड़का बेटा। तो ये तो हम लोग सुनते ही आए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के साथ ये हुआ है सो अन्याय। आज भारत के जनता और भारत के नारी नहीं सहन कर पाएगी, और इसको न्याय दिलाना वहाँ की सरकार, उत्तराखंड के सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर साहब का है। अगर नहीं दिलाते हैं तो आप कहीं न कहीं अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिए हैं, उनको सफल बनाने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। आज देखिए, पटना से चलकर आर्यन न्यूज़ का रिपोर्टर निभा दी ने वहाँ जाने का काम किया, और उस चीज़ को खुलासा करने का प्रयास किए। अब बताइए, वो अब ये यहाँ पटना से जाकर वहाँ जाकर ये अपना उनके पापा से पूछ सकते हैं, तो क्या वहाँ का जो पुलिस अधिकारी इतना भी नहीं कर सकते हैं? आज इन्होंने गए थे वहाँ पर रिसोर्ट में, तो वहाँ पुलिस अधिकारी ने जाने से मना कर दिया, रोक दिया कि नहीं, वहाँ जाना किन्हीं का मना है। अगर आप लोग अगर इस तरह से करते रहिएगा तो आजकल के बेटियां कितना सुरक्षित है। यही आपका स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहीं न कहीं अगर स्लोगन मोदी सरकार दिए हैं तो इसके पर अमल करने का ज़रूरत है। अगर अमल नहीं करते हैं तो आज सड़कों पर अभी उत्तराखंड में बेटियां उतरी है, माताएं उतरी है, बहनें उतरी है। आने वाला समय पूरे भारत देश में ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी का न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ 25 लाख 30 लाख का चेक दे देने से नहीं होता है माननीय मुख्यमंत्री जी,
सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होता है, उसको न्याय दिलाइए। आज जो है कि अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, आने वाला समय में बहुत से अंकिता भंडारी होंगे जिनके साथ ऐसा ऐसा घटना होगा, तो क्या उनको भी आप पैसा देकर ही मुंह बंद कर दीजिएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप वहाँ के पुलिस प्रशासन अधिकारियों को फोर्स कीजिए, एफर्ट लगाने बोलिए और इसको न्याय दिलाने का काम कीजिए। मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखिए मेरे बगल में निभादी है, उनके पापा हैं, इन लोग ने जो है सो जाने कहाँ जाकर उनसे पूछने का काम किया और खुलासा करने का काम की। एक 19 साल के बच्ची घर से अगर निकलती है कहीं न कहीं, तो घर का स्थिति बहुत ही दयनीय होगी, तब निकलती है घर से। और आज जो है से आप लोग इस तरह से हवस के शिकार दरिंदों ने बना रहा है और इस पर आप लोग कोई काम अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। वैसा व्यक्ति को बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए दरिंदों को, या कोई ऐसा कोई करने वाले इंसान को रूह काँप जाए, थोड़ा समय के लिए रूह का क्या काँपे, उसका मतलब अपने आप में लगे कि अगर जो हम करेंगे ऐसा तो जिस तरह से अंकिता भंडारी का हत्यारा का हुआ उस तरह से मेरे साथ हुआ। मैं एक बार फिर कहूँगा कि निभादी के सैल्यूट है जो वहाँ जाने का आपने काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और वहाँ पुलिस अधिकारी प्रशासन से यह उम्मीद है कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।